एक्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज हमारे इस चैनल में ट्रेडिंग विद योगेश में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके धन ऐप के बारे में, जिसके लिए लोगों को काफ़ी इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर पाते हैं, किस तरीके से इसके फीचर्स हैं, जो कि अलग अलग तरीके के फीचर्स हम लोग देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको ज़्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए सीधा चलते हैं हम लोग अपने धन ऐप के जो ब्राउज़र पर। तो हम लोग आते हैं धन ऐप के ब्राउज़र पर, ब्राउज़र को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद में सबसे पहले आपको इसका इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा, जिसके अंदर सबसे पहले प्रोफाइल ऊपर आपको दिख रही होगी। प्रोफाइल के आगे आपका नाम शो करेगा। नाम शो करने के साथ ही आपको इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स भी दिखाई दे रहे होंगे, जिसके अंदर सबसे पहला हमारी जो होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन के बराबर में आपको स्टॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। स्टॉक्स के बराबर में आपको एमएफ यानी म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। साथ ही साथ आपको उसके बराबर में ईटीएफ का ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। तो एक एक करके सारी चीज़ों को एनालाइज करेंगे, सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले चलते हैं हम लोग आपके स्टॉक्स वाले ऑप्शन पे। स्टॉक वाले ऑप्शन पे हम लोग जाते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि जो भी आपने अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक्स बाय किए होंगे वो आपको यहाँ पर शो कर जाएंगे। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होगा और जो उसकी करंट वैल्यू चल रही होगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके साथ में दूसरा जो ऑप्शन है वो आपका आता है म्यूचुअल फंड का। म्यूचुअल फंड का ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो भी आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट की होगी वो सारी आपको यहाँ पर शो करेगी। ठीक है, आपकी क्या इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, क्या उसकी करंट वैल्यू अभी चल रही है, कितना % आपको उसमें प्रॉफिट दिख रहा है। सेकंड, आप उसके आगे बढ़ेंगे, आपको ईटीएफ का ऑप्शन दिखाई देगा। ईटीएफ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ईटीएफ वाले ऑप्शन में आपने जो भी जितने भी ईटीएफ बाय किए होंगे, जो भी आपके पोर्टफोलियो में ऐड होंगे, वो सारे ईटीएफ आपको यहाँ पर शो करेंगे। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो आपकी जो प्रोफाइल होगी, अगर उस पर आप क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसके अंदर आपके काफी सारे फीचर्स हैं। लेकिन इन सब फीचर्स के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपनी होम स्क्रीन पर जो मेन फीचर्स हैं उनमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा अपने ऐप को, तो नीचे आपको जो स्टॉक्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस वाले ऑप्शन पे जैसे ही हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे आपको काफी सारे फीचर्स ऊपर दिखाई दे रहे होंगे, जिसमें फर्स्ट वाला जो फीचर्स है वो है आपका टॉप गेनर। टॉप गेनर मतलब आज सेम डे जो भी स्टॉक सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहा है या सबसे ज्यादा बाइंग रहा है, ठीक है, वो स्टॉक आपको टॉप में दिखाई देगा। और जितने भी आज के टॉप स्टॉक्स हैं वो सारे आपको इस वाली स्लाइड में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप नेक्स्ट वाली स्लाइड में देखेंगे टॉप लूजर। टॉप लूजर का मतलब जो भी स्टॉक्स आज के दिन में सबसे ज्यादा गिरे हैं, सबसे ज्यादा जिनमें सेलर ने सेल किए गए हैं, वो सारे स्टॉक्स आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। सेकंड, उसके बाद में आपको दिख रहा है कि 52 वीक का लो, मतलब 52 वीक्स हाई और 52 वीक्स लो। पहले 52 वीक्स का जो हाई है उसमें जो भी स्टॉक्स आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, नाल्को है, ये सारे स्टॉक अपने जो 52 वीक का जो हाई है उस पर चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे स्टॉक आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ जो दिखेगा 52 वीक का लो, 52 वीक का लो मतलब जो भी स्टॉक लास्ट 52 दिनों में सबसे ज्यादा लो पर चल रहे हैं वो सारे आपको यहाँ पर शो करेंगे। उसके बराबर में एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बाय वैल्यू का। बाय वैल्यू का मतलब होता है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा जो बाइंग की गई है बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, वो सारी इन सारे स्टॉक्स में की गई है, जिसमें काफी सारे स्टॉक आपको देखने को मिल रहे होंगे। दूसरा है बाय वॉल्यूम। बाय वॉल्यूम के अंदर आज सबसे ज्यादा जो वॉल्यूम रहा है वो किन स्टॉक्स में रहा है, वो सारे फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ में एक और ऑप्शन दिया जाता है ओनली बायर। ओनली बायर मतलब जिसमें स्टॉक्स में खाली बाइंग की गई है, कोई सेलिंग नहीं की गई है, वो फीचर्स आपको इस वाले ऑप्शन में दिखेगा। तो इसमें दिखा रहा है रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जिसमें सिर्फ आज बाइंग हुई है, किसी भी पर्सन ने आज उसमें सेलिंग नहीं की है, किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा उसमें सेलिंग नहीं की गई है, तो वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देन उसके बराबर में आप देखेंगे तो ओनली सेलर करके जो है, इसके अंदर ओनली वाला स्टॉक्स आपको शो करेगा जिसमें आपने ओनली आज सेलिंग हुई होगी, उसमें कोई बाइंग आज नहीं होगी। अब वापस चलते हैं, वापस आएंगे, वापस आपको नेक्स्ट ऑप्शन जो दिखाई देगा ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग का जो इंटरफेस है, इसके अंदर आपको वो सारे इंडेक्स दिखाई देंगे जो इंडेक्स आपके जिसमें हम लोग ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50, सेंसेक्स, बैंकेक्स, निफ्टी बैंक और फिर निफ्टी और निफ्टी मिड कैप।
मेजरली ये 4-5 इंडेक्स हैं जिनमें हम लोग ट्रेड करते हैं, और मोस्टली जो ट्रेड होती है वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और मिड कैप, ज्यादातर लोग इन्हीं में ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो इनके अंदर के जो फीचर्स हैं वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। पहले इनके जो ऊपर के फीचर्स हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ट्रेड के अंदर ऑप्शन में भी ट्रेड होती है और फ्यूचर में भी ट्रेड होती है। तो जो ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है वो सारे ऑप्शन मैंने आपको शो कर दिए। सेकंड है आपका टॉप 100। टॉप 100 का जो फीचर है, टॉप 100 में वो सारे ऑप्शंस के प्रीमियम आते हैं जो कि आज के दिन में सबसे ज्यादा हाईलाइटेड रहे हैं। मूवर्स में वो सारे ऑप्शंस आते हैं जो ऑप्शंस आज सबसे ज्यादा मूव करे हैं, जिनमें सबसे ज्यादा आज मूवमेंट आई है। जैसे आप देख रहे होंगे निफ्टी का यहाँ 16 दिसंबर का 26,000 का जो आपका पुट है उसमें आज 64% के लगभग गिरावट दिखी है। वहीं कॉल अगर आप देखेंगे 26,000 का तो उसमें आपका 65% लगभग मूवमेंट दिखा है जो बाइंग के लिए दिखा है। ठीक है, साथ में उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर आता है वो एफएनओ स्टॉक्स आते हैं। एफएनओ स्टॉक में जितने भी सारे आपको ये स्टॉक दिखाई दे रहे हैं ये सारे वो हैं जो अंडरलाइन आज रहे हैं स्टॉक। टॉप ट्रेड जो किए हैं वो दिख जाएगा आपको। ओपन जो हाई इनका वॉल्यूम है और हाई आई भी है। ये फिलहाल अपने फीचर के मतलब काम नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने मार्केट में अपना काफी टाइम स्पेंड किया है। स्पेंड करने के बाद में जो लोग इन सारे फीचर्स को यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो हमारे ऑप्शंस आते हैं वो आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आप लोग देखेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आपका पोर्टफोलियो शो हो जाएगा। जो भी आपके करंट में आपने म्यूचुअल फंड या तो बाय किए होंगे या फिर आप नए क्रिएट करने वाले होंगे, आपने नए क्रिएट करने होंगे, आपको वो सारे ऑप्शंस आपको यहाँ मिलेंगे। आपका जो भी पोर्टफोलियो है जो भी शो कर रहा है यहाँ पर, मैंने जो किया हुआ है मैंने अभी निपन का एक जो म्यूचुअल फंड है उसमें बाइंग की हुई है, वो मेरा चल रहा है। तो मेरा इंटरफेस यहाँ पर वो शो कर रहा है। उस पर जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा जितने भी आपके म्यूचुअल फंड यहाँ पर चल रहे होंगे। ठीक है, साथ में देखेंगे आप नीचे यहाँ पर सारे आपको दिखाई दे रहे होंगे जिसमें आपका सारे जो म्यूचुअल फंड है जो ट्रेंडिंग म्यूचुअल फंड है, जैसे कि इसमें आपका आईसीआई भी दिखाई दे रहा होगा आपको, जियो ब्लैक रॉक भी दिखाई दे जो भी रिसेंटली लॉन्च हुआ था, तो मोतीलाल ओसवाल भी दिखाई दे रहा होगा जिसकी रिटर्न काफी अच्छी दिख रही होगी आपको, और ये क्वांट स्मॉल कॉप है। ये सारे आपके ट्रेंडिंग जो भी करंट में भी चल रहे हैं सब दिख जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको दिख रहा होगा इन्वेस्ट एंड डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। ये सारे म्यूचुअल फंड भी वही हैं जिनमें हाई रिटर्न्स के हैं, टॉप रेटेड हैं, ठीक है, लार्ज कैप है, लिक्विडिटी फंड है, ये सारे आपको शो करेंगे। उसके बाद नीचे आप आएंगे तो सारे यहाँ पे आपको जितनी भी एसआईपीज हैं आपकी वो रनिंग में वो दिख जाएंगी, उनकी बुक वैल्यू, स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपको शो करेंगी। सेकेंड आते हैं उसके बाद नेक्स्ट फीचर जो है आपका ईटीएफ हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, रेंट स्टॉक्स जो होते हैं, रेंट स्टॉक्स वगैरह वो होते हैं जिनको आप बाय कर लेते हैं रेंट पर, तो उनका आपको कुछ परसेंटेज जो है ब्रोकर को देना पड़ता है। तो वो अभी आपके जो बायर जो मतलब अभी बिगनर्स हैं उनके लिए इस फीचर्स का भी कोई मतलब बचता नहीं है। उसके बाद आता है फ्यूचर। फ्यूचर ये वो है जो कि हम लोग जैसे ऑप्शन में ट्रेड करते हैं ऐसे हम लोग फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं। जैसे निफ्टी का फ्यूचर बेच दिया, निफ्टी का फ्यूचर खरीद लिया, निफ्टी बैंक का फ्यूचर सेल कर दिया, निफ्टी फ्यूचर बाय कर दिया, तो उनका मंथली जो होता है वो एक्सपायरी होती है, वो उसमें बाइंग सेलिंग होती है। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट आता है वो आता है हमारा आईपीओस। इसके अंदर आपको आईपीओस का जो ऑप्शन शो हो रहा है, आईपीओस पे आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो इसमें आपको सारे जितने भी आईपीओस अभी रनिंग में हैं वो सारे आपको शो होने शुरू हो जाएंगे। जिसमें अभी जो आईपीओ ओपन है जिनमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे आईपीओ आपको इस वाले फीचर्स में देखने को ये मिल जाएंगे। जिन पर अभी अप्लाई ना हो आपको दिख रहा है, ये सारे अप्लाई ना आपको कर सकते हैं आप अप्लाई ने। दूसरा साथ में दिखाई दे रहा होगा इसके अपकमिंग में वो सारे आईपीओ शो करते हैं जो आईपीओ अभी आने वाले हैं या जो अभी रनिंग में है, जिनको अभी जो अभी आपके ओपन नहीं हुए हैं। इसके साथ ही लिस्टेड आईपीओ है। लिस्टेड आईपीओ वो सारे आईपीओ जो रिसेंटली अभी लिस्ट हो चुके हैं, वो सारे आईपीओ आपको शो करेंगे। उसमें कितना गेन है, कितना उनमें लॉस है, वो सारे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ इसके बाद में बैक करेंगे, वापस अपने होम स्क्रीन पर आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑप्शन दे रहा है वो दे रहा है आपका ऑल इंडिकेट्स। ऑल इंडिकेट्स का मतलब होता है जितनी भी आपकी फॉरेक्स की या मतलब अपने वर्ल्ड की मार्केट है उसके सारे यहाँ पे आपको ग्लोबल की वो सारी शो करेंगी। जैसे ये यूरोप की मार्केट है, उसका आज क्या सिनेरियो रहा है, कितनी पॉजिटिव कितनी नेगेटिव रही है, वो सारा आपको शो कर रहा है। साथ में जो अमेरिकन मार्केट है वो आपके डो जोन्स वगैरह, नैस्डैक वगैरह कितना आपके ऊपर है कितना नीचे है वो सारे यहाँ पे आपको शो करते हैं। साथ ही साथ आपका जो हैंगसेंग है, चाइना मार्केट है, जापानीज मार्केट है, ताइवान है, ये सारी मार्केट का यहाँ पे इंडिकेट में शो करता है। वापस आएंगे, वापस आने के बाद में
आप इस वाले धन के ऐप में जो न्यूज होती है वर्ल्ड मार्केट की या अपने इंडियन मार्केट की, ठीक, फाइनेंशियल जो भी न्यूज होती है वो सारी यहाँ पर आप डेली बेसिस में अपडेट होती रहती हैं, वो सारी आप यहाँ से देख पाएंगे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आपका आता है ट्रेडर डायरी। ट्रेडर डायरी में आप अपने डेली की जो भी ट्रेड्स होती हैं उनको आप मैन्युअली पंच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे आपको शो होंगी। उसके बाद आता है आपका डिविडेंड्स वगैरह, जो भी आपने स्टॉक्स बाय किए होते हैं, कंपनी उसको जो भी आपका डिविडेंड इशू करती है, आपने जो भी स्टॉक होते हैं उन सब का डिविडेंड यहाँ पे शो करता है कि पर्टिकुलर किस किस स्टॉक्स में कितने डिविडेंड आपको मिले हैं। तो ये 2 डिविडेंड है, जिसपे एक एनटीपीसी ने दिया था 2.5 रुपए के आसपास और एक ऑयल एंड नेचुरल गैस ने दिया था 6 रुपए का। तो ये आता है। और इसके अलावा बाकी जो इसमें और आपका क्विक एक्सेस में स्कैल्पर ऑप्शन है, चार्ट ऑप्शन है, फ्लैश ट्रेड है, प्राइस अलर्ट है और ट्रेड कंट्रोल है, ये सारे फीचर्स भी हैं। तो दोस्तों धन ऐप जो है अभी की मार्केट में जितना मैंने एनालिसिस किया है सबसे इजी है, सबसे इजी इसका इंटरफेस है, इसको यूज करना बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। तो आप जैसे जैसे इसको यूज करना शुरू करेंगे आपको इजीली ये समझ में आएगा। बाकी इसके और जितने भी ऑप्शंस हैं वो सारे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। बाकी किस तरीके से हम लोग धन ऐप को इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल करने के बाद में टोटल उसे कैसे इंस्टॉल करने के बाद में उसका सेटअप कंप्लीट करेंगे, कैसे उसमें अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे और डीमैट अकाउंट क्रिएट होने के बाद में कैसे हम उसमें अपना फंड ऐड करेंगे और कैसे हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और कैसे हम उसमें ट्रेड कर पाएंगे ऑप्शंस के अंदर या फिर उसके फ्यूचर्स के अंदर, वो सारी चीजों के लिए मैं अब एक नेक्स्ट वीडियो जल्दी बना देता हूं, जल्दी कर देता हूं उसमें। तो उसमें आप लोग जाकर देख लीजिएगा, तो उसमें आपको इजीली सारी चीजें मिल जाएंगी। अगली जो वीडियो आने वाली है अपनी, उस वीडियो के अंदर हम लोग ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करते हैं वो भी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और लाइव मार्केट में कर दिखाऊंगा। तो अभी तक के लिए दोस्तों इतना ही इस ऐप में। बाकी कोई भी आपको फीचर्स में किसी भी तरह की प्रॉब्लम आए तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और जो भी आपका क्वारी होगी मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उसको रिजॉल्व कर पाएंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जिस भी भाई ने वीडियो को देखा हो, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, लाइक करके हमारे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।